नमस्कार। मैं गुड़िया गुड़िया व्रत कथा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी माता की जय। भक्तों, आज मैं आपको पापा कुंशा एकादशी के व्रत का महत्व, पूजन विधि और पारण का सही समय तथा विधि बताऊंगी। भक्तों, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को सनातन शास्त्रों में अधिक खास माना गया है। इस माह में पापा कुंशा एकादशी मनाई जाती है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी के संग तुलसी पूजा होती है। यह अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है और इसका अर्थ है पापों पर अंकुश। लेकिन तुलसी पूजा के दौरान नियम का पालन जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार एकादशी का तुलसी माता निर्जला व्रत करती है। ऐसे एकादशी के दिन तुलसी में जल देने और तुलसी के पत्ते तोड़ने से तुलसी माता का व्रत खंडित हो सकता है और साधक को मां लक्ष्मी की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए मैं आपको पापा कुंशा एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुंशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य सारंग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16 भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्यनाभ्य की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नरपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्धिति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापो कुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना
जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो आपने मुझसे पूछा वह सब मैंने आपको बतलाया। भक्तों, पापा कुंशा एकादशी के व्रत का पारण करने की विधि इस प्रकार है। भक्तों, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। पापा कुंशा एकादशी व्रत पारण करने का समय 4 अक्टूबर को सुबह 6:16 से सुबह 8:37 तक है। इस दौरान किसी भी समय व्रत का पारण किया जा सकता है। आइए अंत में एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। आइए भक्तों, एकादशी माता की आरती का श्रवण करते हैं। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्ति दाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम शक्ति तीला, माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया, शुक्ल पक्ष में जया, कहावे विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में, शुक्लामल की मैया, शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली मैया, धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में,
नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। मैया अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी। नाम निर्जला सब सुख करनी। शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। मैया कृष्ण पक्ष करनी। देव शयन नाम कहायो। देव शयन नाम कहायो। शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्र। श्रावण शुक्ला होए पवित्र। आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्र पद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला। मैया परिवर्तनी शुक्ला। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में। इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में वर्त से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाप अंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी। मैया आप हरन हारी। रमा मास कार्तिक में आवे। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती। पावन मास में करो विनती। पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। मैया जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी। शुक्ल मास में होए पद्मनी। दुख दरिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। मैया भक्ति सहित गावे। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा। जन गुर दीता स्वर्ग का वासा। निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। ओम जय एकादशी माता।